शरीर भले चला जाए, लेकिन ये प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में तब तक बैठा रहेगा जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा। ये बात पकड़ लेना। ये शरीर तो हो सकता है आज नहीं तो कल चला जाए, किडनी फेलियर शरीर है, लेकिन अगर 5 मिनट आपने सत्संग किया जीवन में तो अमोघस्य वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, वो आपको भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेगा। अगर सच्चाई है, कहीं सच्चाई है तो ये परम सत्य समझ लो, एक बार यदि महापुरुष का संग हो जाए तो निश्चित उसका परम कल्याण हो जाता है। एक बार। गुरुदेव मैं 365 दिन शराब पीता था, मंगलवार हफ्ते में आता था तो हम दोनों को ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया यार, आज मांस नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, हम पिछले साल आए पहली बार यहाँ पे, और आश्रम में आते ही हमारे अंदर से आई कि आज से सब कुछ बंद। बच्चों को, मैं अपने 7-8 साल के बच्चों को वहां लेके जाता था, उनके सामने मीट कटवाता था। मैं ये सोचता था कि इससे इनका मन जो है ना वो दृढ़ होगा, क्योंकि बुरा मैं बता रहा हूं ना कि मन पक्का होगा कि ये बकरा मुर्गा सामने कटते हुए देखेंगे ना तो इनका मन जो है बलवान होगा, ये किसी भी परिस्थिति में। वो स्थिति थी मेरी। आज बिल्कुल राधा राधा है, कंठी माला डाल ली, दीक्षा हो गई, आपकी कृपा है। हाँ, भगवान का बहुत कृपा प्रसाद है। किसी जन्म में आप सुधर गए, इसी जन्म में प्रायश्चित, ये पक्का निश्चिंत रहिए। देखो, एक हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। किसी को साधना का बल होता है, किसी को ज्ञान का, किसी को योग का बल होता है, और हम लोगों को राधा रानी का बल है। हम कई बार बता चुके हैं कि हरि हमारे प्रभु जो हमारे हैं, जब हम बार बार गलत करते तो उनको गुस्सा आ जाती है कि अच्छा आप तुमको हम दंड से सुधारेंगे, लेकिन मेरी किशोरी जी को कभी गुस्सा नहीं आती। ने कहो न रिस कहो भूल हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे। जब हरि जू लाल जू कि अब ये दुष्ट ऐसे नहीं सुधरेगा, तो श्री जी फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हमें बचाने के लिए। तो ऐसी अलवेली सरकार के हम शरण में हैं, उन्हीं के वादे के अनुसार हम आपसे कह देते चिंता मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री जी हमारी बहुत करुणामयी है। उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते अपने में कोई सामर्थ्य नहीं। कई बार कहा है रेल के डिब्बा में कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंजन से ज्यादा लोगों को ढोके डिब्बा ही ले जाता है ना। इंजन में 2-4 लोग होते हैं, डिब्बा में सैकड़ों लोग होते हैं। हम लोग डिब्बा है पक्का, हाँ डिब्बा है, पर बहुत बड़े इंजन से जुड़े हैं। उसी इंजन के प्रभाव से हम कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप सच्चाई से हमारी बात समझ लेंगे और नाम जप करेंगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर आपके ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। मन ना गुरुदेव हरा देता कई बार। एक आपकी ना वीडियो देखी थी, शायद हितधाम की थी, आप अपने एक संत जो दीक्षित थे उनको समझा रहे थे कि अगर हमने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, तो तुम वो चाह के भी नहीं कर सकोगे जो नहीं करना चाहिए। मन ना कई बार करवा देता है। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि थोड़ा सा मेरे पे, हम दोनों पे, मैं कहूंगा नालायक बच्चों पे थोड़ा ध्यान। नहीं तुम दोनों क्यों, हम तो सबको प्यार कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं। हाँ, आप चिंता न कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप भजन में चल रहे हैं तो आपके मन में जो गंदगी उठती है वो, हाँ साफ, वो डिलीट करने के लिए है, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए घबराना नहीं, नाम जप करना। अगर कोई भी चूक हो जाती है तो क्यों हुई इस पर विचार करना, चूक पर विचार मत करना, और उस क्यों को सुधार लेना। और हमसे गलती होती ही रहेगी, लेकिन हम ऐसी जगह हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है की। हमारे प्रभु गलतियों की तरफ नहीं देखते। अगर हमारी गलतियों की तरफ देखे तो हम कभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। वो बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे कृपालु के साथ धोखेबाजी ना करें। हम उनकी कृपा को रौंदे ना, उनके प्रतिकूल न चलें, तो छोटी मोटी जो हमसे त्रुटि होती है वो क्षमा करके हमें इसी जन्म में इस संसार से मुक्त कर देंगे। नहीं, आगे जो आने वाला समय है वो बहुत भयावह आने वाला है। अब जो समय आगे आएगा, अभी तो 4,32,000 में 5,000 वर्ष हुए कलयुग के, इसके आगे जो समय आने वाला है, कलयुग का बड़ा तांडव होगा। बड़ा नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार बढ़ते चले जाएंगे, और सत्य विचार देने वाले नहीं मिलेंगे, बिरला ही कोई। शास्त्रों में लिखा जो जितना नौटंकी नाटक कर लेना उतने भीड़ वहां इकट्ठा होगी। आप ये भी बात समझ लो। सत्य, ये तो आश्चर्य है कि आप केवल अध्यात्म की बात सुनने आए हैं, यहां किसी को वादा नहीं किया अभी तक तुम्हारा रोग ठीक होगा।
किसी को जंतुर नहीं दिया जाता और प्रसाद भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सबको प्रसाद दे सके। लेना न देना मगन रहना, वाणी का प्रसाद लो और आनंद मंगल लो। हमें लगता है कि ये जो इस समय अवसर आया है, अगर इसमें हम अपने मन भाव को सुधार लें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, संसार की ऐसी मतलब पाखंड में वृत्तियां बढ़ रही, पूछो मत, गुस्सा लगती है, गुस्सा लगती है। हम संत के पास जाते हैं सत्य वस्तु जानने के लिए, कोरा नाटक चल रहा है और लोग फंस रहे नाटक में, अच्छी तरह फंस रहे हैं। ये नौटंकी नाटक में मत फंसो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, अपने दुख सुख को भोग लो और आगे बढ़ो। आज समय बहुत परे, इसीलिए कह रहे हैं आगे जो समय आने वाला है, छोटे छोटे ऐसे पाखंड फैलाए जा रहे हैं जिनमें लोगों को भगवान से अविश्वास हो रहा है, लोगों को इस धर्म से अविश्वास हो रहा है, संतों के प्रति जो हमारी भगवान की बुद्धि है कि साक्षात भगवान, वो अविश्वास हो रहा है। कैसा कलिकाल तांडव कर रहा है। अभी 5,000 वर्ष में है, आगे क्या होगा 4,32,000 में, अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा है। इसलिए अभी कल्याण कर लो, आगे चलकर वो महापुरुष नहीं मिलेंगे जो सतमार्ग बता के भगवत प्रेम प्रदान कर दे। बड़ा दुर्लभ होंगे भी तो अपने एकांत सेवन करके अपना कल्याण कर लेंगे, क्योंकि समाज मानने वाली नहीं। आप देखो कभी संतों को ऐसा मारा गया हो, ऐसा हमको प्रमाण नहीं मिलता कि 100 आदमी और घेर कर जानवर की तरह मार डाला, जानवर की तरह मारे जाते। आपको लगता है कि गलत है तो आप बंदी बना लीजिए,